हमारे मन में बहुत सारे अहम सवाल होते हैं और हर एक सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है। और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हम क्यों सफलता से दूर रहते हैं, आखिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, लेकिन यह सवाल हर रोज़ अपने आप से पूछते होंगे, हर रोज़ एक ही सवाल, आखिर मैं सफल कैसे पाऊंगा या फिर मुझे सफलता कैसे मिलेगी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज मैं आपको इस कहानी के जरिए देने वाला हूं, क्योंकि इसका जवाब आप ही के पास मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहा करता था। नंदू बड़ा ही बुद्धिमान था और साथ ही आलसी भी था। नंदू को कड़ी मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह हमेशा अपना काम निकालने के लिए शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता रहता था। अगले महीने में नंदू की फाइनल परीक्षा थी, परंतु उसने परीक्षा के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और वह शॉर्टकट ढूंढ रहा था। एक दिन उसके दोस्तों से पता चला कि उसके गांव के लगभग 5 मील उत्तर दिशा की ओर एक साधु रहते हैं। जो लोग भी उसके पास जाते हैं वह उन सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगले ही दिन नंदू सुबह जल्दी उठा और उसने अपनी जेब में एक सेब और 2 केले रखे और साइकिल पर साधु की ओर चल पड़ा। जब नंदू साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो साधु एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। नंदू ने साधु को ध्यान से जगाना उचित नहीं समझा और उनकी साधना समाप्त होने तक प्रतीक्षा की। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो नंदू ने उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया और बताया कि उसकी अगले महीने में परीक्षा है। वह परीक्षा में पास होना चाहता है और वह डरता है कि अगर वह पास नहीं हुआ तो क्या होगा। साधु कुछ समय शांत रहे और नंदू को अपने गले में पहनने के लिए एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ और अपनी परीक्षा के लिए पढ़ो। नंदू ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर वापस चला गया। जब वह घर पहुंचा तो पढ़ाई करने की वजह वह बाहर चला गया और अपने पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगा। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। नंदू की परीक्षा को लेकर एक ही दिन बाकी था, लेकिन नंदू ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, केवल दोस्तों के साथ मस्त रहता था, खेलकूद में अपना समय बिताता गया। उसके मन में परीक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। वो पूरी तरह से बेफिक्र हो गया था, क्योंकि ताबीज अपना काम करेगा। उसने ऐसा सोचा था। उसने सोच लिया था कि ताबीज की चमत्कारी शक्ति की वजह से वो बिना पढ़े पास हो सकता है और इसलिए वह हमेशा गले में लॉकेट पहनता था। अगले ही दिन नंदू की परीक्षा थी। उसके मन में जो आया वह उसने परीक्षा में लिख दिया, परंतु वह बहुत खुश था, क्योंकि वह सोचता था कि उसका काम तो ताबीज करेगा। उसको जो भी पूछता कि परीक्षा कैसी रही, वह सभी को बताता कि इस बार परीक्षा में सबसे अपर नंबर लाएगा और उसका कक्षा में प्रथम स्थान आएगा। परिणाम का समय आया और नंदू सभी विषयों में फेल हो गया। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उस साधु के पास पहुंचा। उसने फिर से साधु को बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो नंदू ने गुस्से में साधु से पूछा, इस ताबीज के बावजूद भी मैं असफल क्यों हुआ। साधु ने शांति से नंदू से ताबीज मांगा। नंदू ने अपने गले से ताबीज उतारा और साधु के दे दिया। साधु ने लॉकेट खोला और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। साधु ने कागज को खोलकर नंदू के हाथ में दे दिया। नंदू ने उस कागज को पढ़ा और कागज पर लिखा था कि अच्छी तरह से अध्ययन करें और अपनी परीक्षा को पास करें। नंदू शर्म से अपने सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। परीक्षा से पहले उसके खेलने कूदने की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। यदि उसने पूरे महीने में नियमित रूप से अध्ययन किया होता तो वह अच्छे अंकों से पास हो सकता था। इसकी वजह से वो ये सोचकर बेफिक्र था कि ताबीज उसके अंकों का ख्याल रखेगा। उसके पास जितना समय था उसने बर्बाद कर दिया। दोस्तों, हम लोग यही तो करते हैं। हम अपने काम, अपनी पढ़ाई में मेहनत करने की बजाय आसान तरीके ढूंढने लगते हैं। सोचते हैं कि मेहनत ही क्यों करना जब बहुत आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि हम इसी सोच की वजह से दुखी रहते हैं। हम अपने काम पर पूरी कोशिश ना करके अपने हिसाब से परिणाम न मिलने से खुद को दुखी करते हैं। हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप को मेहनत करने की बजाय फिजूल की चीज़ में समय बर्बाद कर देते हैं और उसके रिजल्ट के लिए हमें निराशा ही हाथ लगती है।
और हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं। लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि हर इंसान में बेशुमार खूबी होती है किसी भी चीज़ को बेहतर रूप से करने की, लेकिन हम उस खूबी को तलाश नहीं पाते। हमें तो सिर्फ फिजूल की चीज़ों में समय बर्बाद करना अच्छा लगता है, आलस में मज़ा आता है। दोस्तों, जो करना है वो आपको ही करना है। सफलता आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी किसी पर मत छोड़ो। अपने आप पर काम करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। और सफलता पाने के लिए कोई चमत्कार, जादू, भगवान, भाग्य या जो कुछ भी जिस पर आप भरोसा करते हैं वह आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद की मदद नहीं करते। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है। उसके लिए एकमात्र रास्ता है योजना और कड़ी मेहनत। तब जाकर आप सफलता पा सकते हैं और यही सबसे आसान तरीका है सफल होने का।